हेलो फ्रेंड्स, CSR नेट जून 2018 में फिज़िकल केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन आया था जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से पूछा गया था। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब क्वेश्चन देखते हैं कि ए सॉल्यूशन ऑफ Fe3+ इज टाइट्रेटेड पोटेंशियोमेट्रिकली यूजिंग Cerium+3 सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि Fe+3 है, टाइट्रेट किया जा रहा है Cerium+3 के साथ। अब देखो, हम नॉर्मली हमें आइडिया नहीं आ सकता कि क्या हो रहा है, लेकिन देखो सोचो कि हमें पता है कि Cerium+3 है और Cerium+4 बनना चाहेगा, क्योंकि लैंथेनाइड सीरीज में हमने पढ़ा है कि सेरियम मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। ओके, और यही एलिमेंट है जो लैंथेनाइड में +4 में अच्छा सा बहुत ज़्यादा स्टेबल है। तो अब Cerium+4 बन रहा है, तो Fe3 क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन ये लेगा और Fe2 बनेगा। मतलब कि हमारे पास यहाँ पर Fe का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, ये हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि EMF ऑफ redox reaction formed when 50% of Fe3+ and 80% of Fe3+ are titrated। ओके, तो हमें 50 जब Fe+3 50% टाइट्रेटेड कर देते हैं तब का EMF देखना है, और 80% टाइट्रेटेड हो जाए तब हमें इसका EMF देखना है। और यहाँ पर हमें स्टैंडर्ड EMF दिया हुआ है। ओके, Fe3 से Fe2.77 वोल्ट दिया गया है। ओके, अब हम EMF कैसे लिखेंगे, उसका फॉर्मूला है E = E0 -0.0591/N प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो अब हमें Fe3 से Fe2 हो रहा है, तो हमें Fe3 से Fe2 का लिखना है = E0 Fe3 से Fe2 -0.0591/N। यहाँ पर प्रोडक्ट Fe2 है फाइनल। ओके, और रिएक्टेंट तो Fe3 का कंसंट्रेशन है। ओके, अब हमें देखना है कि कंसंट्रेशन क्या होगा। ओके, तो पहले केस के लिए हम देख लेते हैं कि Fe3 से Fe2 बन रहा है। तो जब पहला केस, जब 50% ऑफ Fe3 टाइट्रेटेड, ओके, तो पहले कंसंट्रेशन 0 होगा। पहले कोई एक्स कंसंट्रेशन है तो Fe2 का 0 होगा, लेकिन कुछ टी टाइम बाद 50% टाइट्रेशन हुआ, 50% Fe3 का टाइट्रेशन हुआ, तो यहाँ पर Fe2 50% बना होगा। ओके, तो ये भी बचा कितना होगा 50%, यानी 0.5x एंड 0.5x। ओके, तो अब हम फॉर्मूला में इसकी वैल्यू रखेंगे कि Fe2 का कंसंट्रेशन भी 0.5x है एंड Fe3 का भी 0.5x है। तो अब
इसकी वैल्यू क्या है कि हमें ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसकी वैल्यू E0 जो EMF स्टैंडर्ड EMF है वो कितना है 0.77 माइनस 0.0591। अब n की वैल्यू क्या है, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितना है, देखो एक ही इलेक्ट्रॉन है, ओनली वन इलेक्ट्रॉन, तो n की वैल्यू 1। Fe2 का कंसंट्रेशन है 0.5x, लोग लिख देना अपॉन 0.5x, यहाँ पर 0.5x उठ जाएगा 0.77 माइनस 0.0591 log 1 की वैल्यू 0 तो 0.77 वोल्ट। मतलब कि जब कंसंट्रेशन 50% हो रहा है कंसंट्रेशन 50% जब टाइट्रेटेड हो जाएगा तब हमारा E इतना आएगा। ओके, अब सेकंड केस का देखते हैं। सेकंड केस में क्या है, अब सेकंड केस में जब 80% ऑफ Fe3 टाइट्रेटेड तो Fe3 रिएक्शन लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन Fe2 बन रहा है, इसका कंसंट्रेशन मान लो कि x था, Fe2 का 0 होगा t इक्वल टाइम 0 पे, और t इक्वल टू टी टाइम पर इसका कंसंट्रेशन टाइट्रेटेड 80% ऑफ Fe3 टाइट्रेटेड हुआ। अगर Fe3 को 80% टाइट्रेट किया गया है तो 80% Fe2 बना होगा, तो बचा 20% ऑफ x बचा होगा, इसका मतलब कि 0.8x होगा और ये होगा 0.2x। परसेंटेज यानी कि 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.8x आएगा। ओके, तो अब हमारे पास Fe2 का कंसंट्रेशन 0.8x है एंड Fe3 का कंसंट्रेशन 0.2x है। ओके, अब ये हम फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो देखो इसकी वैल्यू दी हुई है हमें, क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.77 0.0591 और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितना है, एक है। अब एक प्रोडक्ट Fe2 का कंसंट्रेशन कितना है 0.8x और Fe3 का 0.2 है। अब 0.77 माइनस 0.0591 लोग ये x उठ जाएगा और ये 4 आएगा, ठीक है, 2/2 लिख सकता हूँ इसे मैं 4 को। 0.77 माइनस 0.0591 2 आगे आ जाएगा, log 2 बचेगा। अब log 2 की वैल्यू 0.3010 होता है। ओके, तो अब 0.77 और इन तीनों का करेंगे तो मिलेगा 0.0355 समथिंग और आंसर आएगा 0.734 वोल्ट और ये हमारा आंसर